स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपके साथ अली इमाम। हम अपनी बुक 1 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टडी करें। आज हमें अपने इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करना है, जो कि है प्लाज्मा स्टेट के बारे में। तो हम प्लाज्मा स्टेट डिस्कस करते हैं। एज मच या एज आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा डिटेल एप्लीकेशन या डिटेल हमें डाटा हमारे सिलेबस में इसका नहीं दिया गया, यानी हमें सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू या जनरल इंट्रोडक्शन दिया गया है। हमने इसको ज़्यादा डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया, सिर्फ चंद एक यानी आम आप ये कह लेंगे इंट्रोडक्शन है। तो हम भी इसको उसी तरह डिस्कस करेंगे। अब प्लाज्मा जो है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द गैसियस मिक्सचर which consists of ions, electrons and neutral atoms। यानी ये गैसियस मिक्सचर है जिसमें आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स होते हैं। तीन चीजें होती हैं, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम। इसलिए इसका मिक्सचर क्या है कि प्लाज्मा आयंस का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रल एटम्स का मिक्सचर है। अच्छा, आपको अगर आयन प्लाज्मा की सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन चाहिए तो हम सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो प्लाज्मा की करते हैं वो हम करते हैं एनी आयनाइज्ड गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा। कि कोई भी आयनाइज्ड गैस जो होगी वो प्लाज्मा होगी, क्योंकि कोई भी गैस जब आयनाइज होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं मॉलिक्यूल से, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल एटम और आयंस बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं एनी आयनाइज्ड गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा। इट इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, चौथी स्टेट हम इसे कहते हैं। अब बेसिकली होता यूं है, गैस को अगर हमें प्लाज्मा में कन्वर्ट करना हो, हम आयनाइज करेंगे, गैस प्लाज्मा हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस लिक्विड में है तो हम उसे पहले गैस में चेंज करेंगे, फिर उसे हम प्लाज्मा। अगर कोई सॉलिड में है तो पहले लिक्विड में, फिर गैस में और फिर प्लाज्मा। तो हम इसको कहते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की चौथी स्टेट, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर। अच्छा, अब प्लाज्मा जो है सबसे पहले 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने ऑब्जर्व किया था। आपने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वहां पे आप विलियम क्रुक्स का डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। वहां क्या देखते हैं कि कैथोड रेज निकलती हैं, मॉलिक्यूल से टकराती हैं, मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं। तो उस ट्यूब के अंदर जब कैथोड रेज मॉलिक्यूल को आयनाइज करती हैं, जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में आप देखते हैं, तो बेसिकली जब कैथोड रेज उन पॉजिटिव गैस के मॉलिक्यूल्स को आयनाइज करती हैं तो उस ट्यूब के अंदर प्लाज्मा जनरेट हो जाता है। 99% विजिबल यूनिवर्स इज प्लाज्मा। यानी ये जो हमारी यूनिवर्स है, हमारी जो यूनिवर्स, हमारी हम जो रोशनी देख रहे हैं, विजिबल यूनिवर्स हमें नजर आ रही है, ये सारा प्लाज्मा है। यानी हमारी 99% जो विजिबल पार्ट है हमारा यूनिवर्स का, वो प्लाज्मा है। जो नेचुरली एक्टिंग प्लाज्मा है वो ए रेयर ऑन अर्थ है, यानी जमीन पे हमें वो बहुत ही नया, बहुत कम मिलता है। लेकिन हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा की, वो सारा मैन मेड है। कौन कौन से? नियॉन साइंस, मसलन बल्ब जिनमें नियॉन गैस हो, फ्लोरेसेंट बल्ब, हमारे एनर्जी सेवर या ट्यूबलाइट्स। इसके अलावा साइंटिस्ट ने सम स्पेशल चैम्बर्स क्रिएट किए हैं लैब के अंदर, जिसके अंदर वो प्लाज्मा जनरेट कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं नोट के तौर पर, प्लाज्मा इज द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की सबसे अबंडेंट फॉर्म। अब सवाल ये है कि ये बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन देखें। हम जब भी हीट करते हैं एटम या मॉलिक्यूल को, तो हमारे पास नतीजे में होता क्या है? एटम या मॉलिक्यूल जिसको हम हीट देते हैं वो आयनाइज हो जाता है। अब जब आयनाइजेशन होती है किसी मॉलिक्यूल की, एटम की, तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं और आयंस बनते हैं। यानी हम जब किसी एटम को, मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो वो आयनाइज हो जाता है। आयनाइज होगा तो आयनाइज कैसे होगा? जाहिर बात है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आपने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ा है, आपने आयन के बारे में भी पढ़ा है। तो जब आप हीट पास करते हैं, हीट देते हैं या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉल करते हैं और जो प्रोसेसेस हैं,
तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स या एटम आयनाइज होता है और आयनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। आयनाइज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और आयनाइज हो जाता है। तो आयंस बनते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जरूरी नहीं होता कि तमाम के तमाम मॉलिक्यूल या तमाम के तमाम एटम ही आयनाइज हो जाएंगे। कुछ एटम या मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो कि आयनाइज नहीं होते। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम हीट देते हैं, सपोज कर लें मेरे पास कोई गैस है, मैं उस गैस को हीट करना शुरू करूं तो अब उसका एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो आयनाइज होंगे, लेकिन सारे के सारे एटम या मॉलिक्यूल आयनाइज नहीं होंगे। कुछ आयनाइज होंगे, कुछ आयनाइज नहीं होंगे। अब जो आयनाइज होंगे वो कैसे आयनाइज होंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो मॉलिक्यूल या एटम आयनाइज नहीं हुए वो न्यूट्रल फॉर्म में होंगे। तो हमारे पास तीन चीजें बन जाएंगी, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रल एटम। और हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि आयंस के, फ्री इलेक्ट्रॉन के और न्यूट्रल एटम के मिक्सचर को ही हम प्लाज्मा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिलेंडर में डायटोमिक हाइड्रोजन गैस है, हम इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो ये डायटोमिक जो है हाइड्रोजन ये मान ये टूट जाएगी और हमारे पास हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। अब जब हम इसको 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, कुछ न्यूट्रल एटम हाइड्रोजन के, कुछ हाइड्रोजन के आयनाइज और कुछ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये यहां पर हमारे पास प्लाज्मा बन गया। न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हैं, यानी न्यूट्रल एटम भी हैं सॉरी, और आयंस भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। देखें अगर हमारे पास यहाँ पे कोई नोबल गैस होती तो उसका जो एटम होता है हम उसको न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही कहते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एटम, आयंस, इलेक्ट्रॉन, इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अब ये चीज जो है, ये मिक्सचर जो है, ये हमें एक चीज बताती है कि प्लाज्मा इज वेरी डिस्टिंक्ट स्टेट। ये अपनी बाकी जो मैटर की बाकी स्टेट्स हैं उनसे डिस्टिंक्ट है, उनसे अलग है, सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से। क्यों? देखें गैस है, मेरे सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, उसका इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स नहीं होगा, जबकि प्लाज्मा जो है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सफिशिएंट चार्ज पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और आयंस भी हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के होने की वजह से प्लाज्मा रिस्पोंड करता है। तो यानी प्लाज्मा शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज प्लाज्मा शो करता है, इसलिए हम इसको डिस्टिंक्ट स्टेट बोलते हैं। वेयर इज प्लाज्मा फाउंड, ये कहां कहां पाया जाता है? देखें प्लाज्मा एग्जिस्ट बिफोर एनी स्टेट ऑफ मैटर, ये उस वक्त भी था जब बाकी और स्टेट्स के बाद वजूद में नहीं थी। इट इज एवरीवेयर फ्रॉम सन टू क्वैक्स, क्वैक्स बोलते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम क्वैक्स कहते हैं। यानी पहले तो हम यही समझते हैं ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यही न्यूट्रॉन ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी कुछ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनको हम क्वैक्स बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। प्लाज्मा हर जगह। इट इज स्टफ ऑफ स्टार्स, जितने स्टार्स हैं वो सारे प्लाज्मा। ऑल स्टार्स दैट शाइन प्लाज्मा। सन इज इटसेल्फ प्लाज्मा ऑफ 1.5 किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा, जिसका जो रेडियस है वो पूरा वो 1.5 किलोमीटर। प्लाज्मा इज फाउंड इनर स्टेलर स्पेस, स्टार्स के दरमियान, स्टार्स के अंदर। तो प्लाज्मा का हर जगह, सन टू क्वैक्स, स्टफ ऑफ स्टार्स, तमाम स्टार्स प्लाज्मा है। हमारा सूरज जो है एक नेचुरल प्लाज्मा है, इनर स्टेलर स्पेस प्लाज्मा है। और इसके अलावा जमीन में कहां कहां पाया जाता है? लाइटनिंग बोल्ट, इसे बोलते हैं आसमानी बिजली, फ्लेम्स, शोले, अरोरास बोलते हैं शफक। ये वो लाइट होती है जो लैटिट्यूड के ऊपर कुछ मैग्नेटोस्फीयर जो है हमारे, वहां पर हमें वो लाइट देखने को मिलती है जब ज्योग्राफिकल चेंजेस आती हैं, तो उस लाइट को अरोरास बोलते हैं। आप इसके बाद नाम याद रखें, अरोरास बेसिकली शफक, जो लैटिट्यूड के ऊपर, इस लाइट को शफक भी बोलते हैं। और ये लैटिट्यूड्स के ऊपर जो हमारे आपने पढ़ा है कि एक आल्टीट्यूड होता है, एक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड वाली साइड होती है 0 से 90 डिग्री के दरमियान जमीन की। फ्लोरेसेंट लाइट हमारी ट्यूब लाइट्स, ये उनकी बात हो रही है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मा,
प्लाज्मा दो तरह का होता है, आर्टिफिशियल प्लाज्मा एंड नेचुरल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा इट नेचुरल अकरिंग, नेचुरल प्लाज्मा वो होता है जो नेचुरल अकरिंग होता है लाइक शाइनिंग स्टार्स। और आर्टिफिशियल प्लाज्मा कौन सा होता है? आयनाइजेशन ऑफ गैस के नतीजे में जो प्लाज्मा बनता है उसको आर्टिफिशियल प्लाज्मा बोलते हैं। नेचुरल प्लाज्मा हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है या लो टेम्परेचर वैक्यूम, यानी या बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगा या लो टेम्परेचर वैक्यूम पे होगा। लो टेम्परेचर वैक्यूम वैक्यूम क्यों रखना है? इसलिए कि अगर कोई और चीज भी होगी तो ये उसको क्या कर देगा? प्लाज्मा में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इसको लो टेम्परेचर प्लाज्मा वैक्यूम में या हाई टेम्परेचर पे इसको हम एग्जिस्ट करते हैं। नेचुरल प्लाज्मा डज नॉट ब्रेक एंड रिएक्ट रैपिडली, और इसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। मसलन रिएक्ट रैपिडली से क्या मुराद है? रिएक्ट रैपिडली से मुराद ये है कि मसलन ये हमारे पास आर्टिफिशियल प्लाज्मा है, वो उसी वक्त तक मौजूद रहता है जब तक हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मसलन हमारी ट्यूबलाइट ये एनर्जी सेवर, इसके अंदर जो गैस है जब बिजली पास करती है तो वो आयनाइज होती है, प्लाज्मा बन जाता है। कब तक बना रहता है? जब तक बिजली का बटन हो, जैसे बटन ऑन करेंगे वो वापस अपनी असली हालत में गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा भी हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है और रिएक्ट्स रैपिडली विद एनी मॉलिक्यूल व्हिच मेक दिस वेरी हार्ड। अब जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, तो लिहाजा हमें इसको मेंटेन करना। अब यहाँ पे वेरी हार्ड टू यूज एंड रिएक्ट रैपिडली, इसका मतलब ये है कि जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा है एक तो इसको मेंटेन रखना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसलिए इट इज हार्ड टू यूज। जबकि जो नेचुरल प्लाज्मा है ये रैपिडली रिएक्ट नहीं करता, जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता, इसलिए ये मेंटेन रहता है। तो यहाँ डज नॉट ब्रेक डाउन और रिएक्ट रैपिडली से मुराद है कि ये मेंटेन रहता है, जबकि इसको हमारा मेंटेन रखना मुश्किल हो। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करता है। जनरेट फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है विद इन प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब क्या है? प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, के यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल बने हैं। जब प्लाज्मा जनरेट हुआ कितने चार्ज पार्टिकल्स बने हैं उसको हम प्लाज्मा डेंसिटी कहते हैं। तो जितनी प्लाज्मा डेंसिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्लाज्मा होगा। अब इसकी जो सबसे हैरान कौन या मुतजस्सिस इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इसमें आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, यानी चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद ओवरऑल मैक्रोस्कोपी इट इज न्यूट्रल। ये मैक्रोस्कोपिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल आयनाइज, मसलन अगर 10 मॉलिक्यूल आयनाइज हुए हैं तो 10 मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और 10 ही पॉजिटिव मॉलिक्यूल होंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चूंकि बराबर होता है इसलिए मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल होता है। हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ्लोरेसेंट बल्ब। फ्लोरेसेंट बल्ब क्या होता है? ये एक हमारे पास ट्यूब है, इसके अंदर गैस हम किसी भी प्रेशर के ऊपर फिल करते हैं। इसमें जब हम बिजली ऑन करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं और हमारे पास प्लाज्मा होता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन इसकी फ्लोरेसेंट ट्यूब, हमारी ट्यूबलाइट या एनर्जी सेवर्स में। नियॉन साइंस, ये ऐसे बल्ब या ऐसी ट्यूब जिनके अंदर नियॉन गैस होती है। जब हम नियॉन गैस में से प्लाज्मा बिजली पास करते हैं तो नियॉन गैस के मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं और वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट फाइंड मैनी एप्लीकेशंस इन प्रोसेस ऑफ सेमीकंडक्टर, लैंप्स, लेजर, डायमंड कोटेड फिल्म, पल्स पावर स्विचेस, हाई पावर माइक्रोवेव ओवन और स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल अप्लायंसेस। अब हमने इनको डिटेल में नहीं पढ़ना कि लैंप्स में, लेजर में, डायमंड कोटेड फिल्म में किस तरह ये अप्लाई हो रहा है। हमने सिर्फ इनको याद रखना है कि कहां कहां प्लाज्मा की एप्लीकेशन है। ये प्लाज्मा की एप्लीकेशन की तीसरी एप्लीकेशन। चौथी, प्लाज्मा लाइट अप आवर होम्स, ऑफिसेज एंड कंप्यूटर। पांचवा, इट ड्राइव लेजर एंड पार्टिकल एक्सेलरेटर, पास्चराइज फूड एंड हेल्प टू क्लीन एनवायरनमेंट। लेजर ड्राइव करता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर या हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर उसमें डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में,
पास्चराइज्ड फूड, खुराक को जो पाक करने का अमल होता है, साफ करने, हेल्प टू ए क्लीन एनवायरनमेंट फ्रॉम फ्री एंड कंट्रोल पोल्यूशन, और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे हमने एनवायरनमेंट को क्लीन करना हो कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन किया जाए प्लाज्मा के वजह से। अब आखिरी चीज इसके अंदर है फ्यूचर होरिजोन। फ्यूचर होरिजोन का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्यूचर होरिजोन का मतलब होता है कि मुस्तकबिल में इससे क्या क्या टेक्नोलॉजीज या क्या क्या काम इसके ऊपर हो रहा है। तो फ्यूचर होरिजोन के बारे में हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा मटेरियल तैयार कर रहे हैं जो लो टेम्परेचर के ऊपर प्लाज्मा जो बना सके। मसलन वो कोई ऐसा मटेरियल तैयार करना चाह रहे हैं जो मेटास्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करे। मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है? मेटास्टेबल स्टेट होती है, मसलन सपोज कर लें कि ये मेरे पास कोई एटम था जो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, मसलन इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी में चला गया। अब ये वापस लो से हाई में आने के बजाय किसी ऐसी स्टेट में आ जाता है जो इन बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट है। इसको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। इसकी स्टेबिलिटी एक्साइटेड स्टेट से ये लेस स्टेबल होती है, लेकिन ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में अनस्टेबल होती है। अब मेटास्टेबल स्टेट का फायदा क्या होगा कि हमें थोड़ी सी एनर्जी देंगे और वो आर्टिफिशियल प्लाज्मा में हमारा मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको मुस्तकबिल में ऐसा मटेरियल बनाएं जो मेटास्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करे और हमारे लिए प्लाज्मा बनाना और उसको मेंटेन करना आसान हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो सवाल ऐसा आएगा, व्हाट इज प्लाज्मा, राइट डाउन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, गिव इट्स एप्लीकेशन, या व्हाट इज प्लाज्मा, हाउ इट इज फॉर्म, गिव इट्स एप्लीकेशन। और शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला सबसे कुछ ही पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्लाज्मा में डिफरेंस पूछ सकते हैं, एंड हाउ प्लाज्मा इज। तो हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।